वो थोड़ा मतलब हमारे गुरुजी की जब डेथ हुई है तो उससे कुछ महीने पहले उनमें कैंसर डिटेक्ट हुआ था। मेरे इंटेस्टाइन का था शायद। जब उनकी डेथ हुई तो मुझे बड़ा शौक लगा कि भाई गुरुजी को भी कैंसर हो सकता है। ये बस तो सेम सेम हमें लगता है कि अरे इनको भी ऐसे मतलब, क्योंकि सर देखो ना, अभी मैं अभी पीछे दोबारा से डॉक्टर हिम्मत सिंह से मिलके आई थी, सिन्हा अंकल से। ही इज हम्म 94। हम्म और हम्म अभी हम उनको मिले हैं जुलाई के मतलब ये जुलाई एंड में, जब मैं गई हूँ आश्रम। तो हम्म उससे पहले तो वो अभी भी मतलब बिल्कुल स्ट्रेट बैठ के बिना किसी सहारे के बैठते हैं, चौकड़ी मार के बैठते हैं, और धारा प्रवाह बोलते हैं, और ऐसे बोलते हैं कि सामने मतलब जैसे बोर्ड पे लिखा हुआ पढ़ रहे हैं। मतलब उनको फ्रैक्शन ऑफ सेकंड के लिए भी अपने दिमाग पे किसी बात को याद करने के लिए जोर नहीं देना पड़ता। डॉक्टर हिम्मत सिंह की बात कर रही हूँ। हाँ जी, हाँ जी। मैं हैरान, मतलब अभी तो मैं अभी छोटे स्वामी जो हमारे स्वामी जी हैं, जो मतलब मैंने जो मतलब अभी महाराज जी ने जिनको अपना सारा भार संभाल भी दिया कि वो साथ थे, उनका मन था, कहते मैं मिलना चाहता हूँ, दर्शन करना चाहता हूँ। मतलब वो भी हैरान थे। तो इतना किसी भी टॉपिक पे उनसे जब बात हुई, किसी भी टॉपिक पे, तो इतना वास्ट अथाह ज्ञान का समुंदर, और कोई उनको सोचना नहीं पड़ा बोलते हुए, कोई दिमाग पे एक पल के लिए भी जोर नहीं देना पड़ा, या उनको ऐसे एज इट इज नाम याद है, एज इट इज सन याद है, ऐसे याद है जैसे न्यूज़पेपर पढ़ रहे होते हैं। ही इज 94। तो फिर लगा कि देह का धर्म ही है ये तो। सबका जिसको गुजरना है, चाहे वो सन्यासी हैं, चाहे वो एनलाइटेंड लोग हैं, चाहे आप हैं, हम हैं, मतलब। अब सिन्हा अंकल बता रहे थे, मैं तो मेरे मौसा ससुर के दोस्त रहे हैं, तो मैं तो उनको अंकल ही बोलती हूँ। आचार्य रजनीश के साथ उनका उठना बैठना रहा। अपना ये जो दीनदयाल उपाध्याय जी हैं, उनके साथ उनका था। फिर मैंने पूछा क्या मोदी जी से भी मिले हो? तो कहते हम इकट्ठे तो काम करते थे यहीं आरएसएस में। तो मतलब वो अटल बिहारी वाजपेयी तो उनको अपना बेटा ही मानते थे कि आप मेरे बेटे जैसे हो, इन द सेंस की। और दुनिया भर से उनके कांटेक्ट में लोग हैं, उनसे प्रश्न पूछते हैं, और उनके पास जवाब हैं। और जो बाल भारती, जो गीता भारती स्कूल है, विद्या भारती, उसमें उनको उन्होंने एक कमरा दिया हुआ है कि 2-3 घंटे के लिए जाते हैं। पीएचडी उन्होंने 6 पीएचडी करवा चुके हैं फिलोसफी में। एक म्यूजिक में भी करवाई है उन्होंने पीएचडी। जस्ट इमेजिन द, मतलब आई मीन इट्स ए ट्रीट टू मीट हिम। 2 बारी मिली मैं उनको, मतलब। तो और कोई विटामिन नहीं खाते, कोई दवाई नहीं लेते वो। इतना सादा जीवन है। और मतलब कोई उनके अपने कमरे में कूलर तक भी, कूलर है चलाते नहीं, क्योंकि उनकी खड़खड़ की आवाज में कहते हुए बात नहीं सुनाई देती। एक पंखा चल रहा है बस। और रहते कहाँ है? अपने इस विद्यार्थी के घर में, जिसको अपना बेटा बोलते हैं, मतलब उनकी 2 बेटियां हैं। और वो तो वो नहीं बोलते। मैंने उनके विद्यार्थी से ही पूछा, मैंने कहा आपकी माता जी? तो उन्होंने बोला मेरे माता पिता तो गाँव में रहते हैं। तो मैंने बोला कि फिर ये कौन है? कहते ये मेरे गुरु जी हैं। तो मैंने कहा ये कैसे मिले आपको? तो बोले हम लोग, ये कहते मंदिर में रामायण पे भी इनका बड़ा वो है, पकड़ है, तो मंदिर में आते थे रामायण के लिए। तो हम 6-7 स्टूडेंट्स मंदिर में पढ़ते थे, गरीब घर के, यूपी से पता नहीं बिहार से कहाँ से आके। तो कहते मेरा इनसे नहीं हो गया। तो और वो संस्कृत के टीचर हैं। देखिए आप क्या, कैसे कैसे लोग पढ़े हैं। हम लोग तो बड़े बड़े कमरों में भी, हमारा कमरा मेरा घर, और मेरा कमरा अपने बच्चों के साथ भी। और वो ऐसा घर है कि उनके पास रूम भी नहीं है, हिम्मत सिंह जी के पास अपना किचन जो। और वो जो उनका बेटा बने हुए हैं जिनके पास रहते हैं, वो संस्कृत के गवर्नमेंट टीचर हैं। सरल आदमी, 3 बेटियां उनकी, उनके घर में रह रहे हैं। और वो कहते हैं ये मेरे बेटा है, ये मेरी बहू है। और वो भी ऐसे पूछते हैं, ऐसे सेवा करते हैं। हम तो मतलब मेरा मन है कि मैं एक बार कहूँ कि चलो आप भी उस दृष्टि से मिल के आओ आप उनको। और घर ऐसा, गली में गाड़ी भी नहीं गई। मुझे लगा था बहुत बड़े व्यक्ति होंगे, बंगला होगा, तो वो तो कहते कि गाड़ी बाहर रोक दो, अंदर तो जाएगी नहीं आपकी गाड़ी। और इतने शांत, इतने बढ़िया आदमी, कोई उनको लेना देना ही नहीं, और ज्ञान के अथाह समुद्र। और शरीर से बिल्कुल निरोगी है अभी। 1 घंटा लगातार बोलते हैं, मैंने तो पानी पी लो, नहीं अभी नहीं।
बस थोड़ा सा ऊंचा सुनने लगे हैं, कान के पास जाके थोड़ा सा बोलना पड़ता है। 94 की 90+ है तो हाँ, तो ये तो कोई बहुत बड़ी कुछ भी नहीं है सर ये। सो बिल्कुल। अच्छा आप ना, मैंने बात इससे उनका जिक्र इसलिए आया कि ये जो श्लोक था गुण धर्म वाला, कि गुण धर्म के आधार पर मैंने 4 वर्णों में भगवान ने वो बांटा है। तो ये बात उनसे भी डिस्कशन हुई थी इस बात को लेके, चांस की बात है अभी। तो उन्होंने ये बताया कि जो वर्ण है वो गुण और कर्म के हिसाब से है, और जाति स्किल के हिसाब से, मतलब जो वर्ण है वो स्किल के हिसाब से है और जाति जन्म के हिसाब से। तो उन्होंने बोला कि देवी भागवत में और महाभारत के शांति पर्व में भी ये लिखा हुआ है कि अगर किसी ब्राह्मण में ब्राह्मणत्व वाले गुण अगर नहीं है तो वो शूद्र के समान है, और वेद विहीन ब्राह्मण से यज्ञ नहीं कराना चाहिए। तो वो जो आपने ये तो बात है ही है कि हमारे जो वर्ण व्यवस्था थी दैट वाज वेरी फ्लेक्सिबल। और उन्होंने सर जो बोला ना, जो मुझे अच्छी लगी बात, वो ये उन्होंने बोला था कि ऐसे बात जब डिस्कशन हमारे नॉर्मल ऐसी स्वामी जी उनसे डिस्कस कर रहे थे इसी वर्ण व्यवस्था को लेकर, तो उन्होंने ये बोला कि ये ना भगवान की जो है वो अपनी नेचर है। जो ये वर्ण है ना 4, ये परमात्मा का अपना जो है एक्टिविटीज ऑफ हिज ओन नेचर। बिल्कुल ठीक बात उन्होंने है। उस पे उन्होंने बोला जो कॉस्मिक इंटेलिजेंस है ना, उसको ब्राह्मणत्व का नाम दिया। जो कॉस्मिक एनर्जी है वो क्षत्रिय का नाम दिया, और जो ऑर्डरली लॉ है, ये ऑर्गेनाइज करना है चीजों को, वो वैश्य है। और मोशन जो है उनको मतलब मोशन में लाना, वो शूद्र। तो फिर उन्होंने इसके एग्जाम्पल दिए थे, सूर्य है, चांद है, सितारे हैं, ये सब भगवान की इंटेलिजेंस है, कॉस्मिक इंटेलिजेंस है। बिल्कुल बिल्कुल। और उसका जो उसमें जो वाइटल वो फोर्स है दैट इज क्षत्रिय एनर्जी। और ये जो इतने ऑर्डरली मैनर में मूव कर रहे हैं सब चीजें, सन मून ये सब हमारे उसमें ब्रह्मांड में, ये उनका ऑर्डरली मैनर है, ये वैश्य वाली हो गया। और जो मोशन है उसका जो मूव करना है, मतलब ऑर्डर में मूव करना वैश्य मतलब वृत्ति, एंड जो खाली मूव करना है मोशन, वो है उन्होंने बोला कि ये शूद्र। वो उन्होंने, इससे बड़ा अच्छा लगा मेरे को ये उनका जो चांस की बातें, इससे मैं जोड़, उन्होंने फिर इसको मेडिटेशन से भी जोड़ा। उन्होंने बोला कि जैसे जब हम बहुत शुरू में बैठते हैं ध्यान में, तो अंधकार से प्रकाश की ओर जाते, तो अंधकार जो है वो तम का प्रतीक हो गया, है ना, ये शूद्र वाला वो हो गया। फिर क्या होता है कि हमें अपनी वो दिखती हैं चीजें जो हैं, अपनी कमियां दिखती हैं, वो सब होता है। तो उन्होंने बोला कि ये जो 4, ये देन सेकंड स्टेज आ जाती है आपकी, मतलब आप अपने क्या कहते हैं उसको, क्या बोलेंगे, कि आप उसको देखते हो और उसको फिर ऑर्गेनाइज करते हो कि मेरे अंदर ये कमियां हैं, ध्यान में वो चीजें उभर के आती हैं। तीसरा आता है ना, फिर दूसरी स्टेज आती है, फिर आप उन कमियों पे काबू पाने के लिए लड़ते हो अपने आप से, तो वो क्षत्रिय वाली स्टेज हो गई। मेडिटेशन में ही कमियां, अंधकार में बैठे हैं वो शूद्र स्टेज है, फिर अपनी कमियां दिख रही हैं वो आपकी वैश्य स्टेज है, फिर आप उन कमियों से झगड़ा करते हो, लड़ते हो, उन पे विजय प्राप्त करते हो। तो विजय प्राप्त करने का जो प्रोसेस है लड़ने का, वो क्षत्रिय वाला है। और फिर जब प्राप्त कर लेते हो, आपको जब वो सुप्रीम लाइट दिखती है, वो आपका ब्राह्मण है, सुपर इंटेलिजेंस। तो मेरे को लगा मैं ये शेयर करूं, मुझे बड़ी अच्छी लगी थी, और उस दिन आप बता रहे थे तो उससे उन्होंने जोड़ा इस चीज को। ये चांस की बात है, मतलब कुछ दिन पहले इसी श्लोक पे उनसे बात हुई जब उनके पास गई है, तो मैंने कहा मैं आपके साथ इसको शेयर करती हूँ, सबके साथ शेयर करती हूँ राधा। तो उसने मतलब इन 4 वर्णों को, 4 गुणों को, जो कि सत्व रजस और तम से ही निकले हैं, उनकी प्रधानता के फलस्वरूप ही हैं, तो उससे जोड़ के उन्होंने बताया था। ये मेडिटेशन वाला पार्ट तो वाकई है ना, बहुत अच्छा लगा था मुझे भी। नई इंफॉर्मेशन थी मेरे लिए, हाँ, तो कि उससे वैसे पहले मेरे की। गेस्ट आगे मैं शेयर नहीं कर पाई, मैंने मगर मैं ये शेयर जरूर करूंगी, क्योंकि मुझे बहुत अच्छी लगी बात, और ये सच है। क्योंकि अदरवाइज तो हम उस दिन भी बात कर रहे थे कि हम नेचर में देखें, कहीं भी देखें, ये चारों वर्ण किसी न किसी रूप में विद्यमान है ही हैं। जी बिल्कुल।
मैंने जैसे एग्जांपल ऑर्गेनाइजेशन की ली थी, जी उसकी हाँ जी स्पोर्ट लर्निंग के लिए भी ये चारों की जरूरत, तो ऐसी सृष्टि के बिल्कुल। लिए जरूरत पड़ती, बट ये मेडिटेशन वाला पार्ट वाज रियली एनलाइटनिंग। हाँ, ये मुझे बड़ा बड़ा उन्होंने कैसे कनेक्ट करके बोला, और मैं कि वाकई ये सही बात है। थैंक यू सर, टाइम भी हो गया, बस सब लोग आ ही गए आप। Thank you very थैंक much, यू सर। Sangeeta ji, for sharing this. Thank you वेलकम very कुसुम जी, much. मुझे बहुत अच्छा लगा था, तो मैंने कहा मैं शेयर करूं ये बात, और मुझे बहुत जमी ये बहुत बात, मतलब बहुत वाकई। छू गई है। हाँ और मैंने अभी YouTube में सर्च किया है तो इनका नाम हिम्मत सिंह सिन्हा है। हाँ जी हाँ जी। हाँ, तो इनकी तो काफी कुछ है, एक इनका तो। बहुत, अरे ज्ञान का भंडार है ये। एक ना हाँ, टीचर हैं वहां पे गवर्नमेंट स्कूल के, विकास शर्मा, देखिए मैं तो उनको कहती हूँ विकास जी आप संजय हो हमारे लिए। मतलब नॉर्मल अच्छा जी। टीचर हैं, नॉर्मल सी सैलरी है बेचारों की, और वो यंग लड़का है, और वो अपना स्कूल अटेंड करके फिर हिम्मत सिंह जी के पास आते हैं, और वो ही डालते हैं, इनसे किसी भी टॉपिक पे डिस्कस करके फिर वही डालते हैं यूट्यूब पे, और वो अच्छा हम जी, तक ज्ञान पहुंचा रहे हैं हिम्मत सिंह जी का, ये बहुत बड़ी बात है। वरना बहुत हिम्मत बड़ी सिंह बात जी है। को तो कुछ लेना देना ही नहीं है, वो तो निराले व्यक्ति हैं। उनके लिए तो ज्ञान जो है उनका बड़ा सहज, उनकी उनकी मतलब व्यक्तित्व का एक हिस्सा है हमारे लिए वो, इसलिए उनको वो सब दिखाने की जरूरत ही नहीं है ना। कहते हैं ना, जिस गुण की पूर्णता आ जाती है उस गुण का एहसास खत्म हो जाता है। एहसास, हाँ जी, ठीक नहीं होता। ठीक खत्म है, हो जाता है, होता ही खत्म नहीं हो है। जाता अब हमें कहाँ एहसास है, मेरी नाक है, ये मेरी आंख है, ये मेरे कान या है, वो है ना, तो ऐसे उनका ज्ञान उनका स्वरूप ही है, उनको एहसास नहीं है इस बात का। लेकिन वो विकास शर्मा, जिनको मैं तो संजय बोलती हूँ उनको, कि आप संजय हो, आप हम तक उनका पहुंचा रहे हो, तो रिक्वेस्ट करके उन्होंने चैनल अपना बनाया हुआ है, तो उस पे वो देते हैं, किसी भी हाँ, नहीं टॉपिक पे मैंने डिस्कस देखा, हाँ करते हैं। जी, हाँ जी, हाँ बहुत अच्छा। बहुत चलो अच्छे। थैंक यू थैंक यू जी। सो मच, थैंक यू। थैंक यू, ओवर टू सर। क्या डाला है कुसुम मैडम आपने यूट्यूब पे? हिम्मत सिंह जो बोल रहे थे, मुझे पूरी तरह सुना नहीं है। वो जो संगीता जी बता रहे थे ना, हिम्मत सिंह जी सिन्हा जो हैं, उनको मैंने YouTube पे सर्च किया तो उनका सारा है डिटेल में। भगवत पे भी उनका काफी, उन्होंने अपनी इंट्रोडक्शन, बहुत ज्यादा ज्ञान की बातें हैं उनमें। हिम्मत सिंह सिन्हा डाला था आपने? सिन्हा, हाँ जी, मैंने अभी डाला इनका सुन के, तो मैंने फिर सर्च किया तो सारा कुछ आ गया। अच्छा ठीक हाँ, है। तो जरूर स्टडी करेंगे उनको। चलिए, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच संगीता जी। ऐसी बातों को जरूर सबके साथ शेयर करना चाहिए, ताकि हर चीज हर इंसान के लिए वहां तक पहुंचना संभव नहीं होता, लेकिन आपस में जब हम ऐसी बातों को शेयर करते हैं तो बाकियों को भी प्रेरणा मिलती है और पता चलता है किसी भी अच्छे व्यक्ति के बारे में या अच्छी चीज के बारे में। तो आप सभी से भी अनुरोध कि हम बहुत समय से आपस में जुड़े हुए हैं, तो प्लीज चुप ना रहा करें, अपनी चुप्पी तोड़कर जो भी आपको कुछ भी अच्छा नॉलेज है या कुछ भी कोई अच्छी बात सुनने को मिलती है, देखने को मिलती है, तो उससे सबके साथ जरूर साझा करें। इंटरेक्टिव भी बनता है और सर को भी आपके टीचर को अच्छा लगता है तो आपको वो काम जरूर करना चाहिए। मेरे ख्याल से सर को भी अच्छा लगता है जब हमारे सेशंस इंटरेक्टिव होते हैं। थैंक यू सो मच। इसी के साथ आज अगले सेशन की ओर बढ़ेंगे और अगले श्लोक पर चर्चा करेंगे।